प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, जैसे कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 12 के फिर से एक बेहतरीन प्रश्न को लेकर आए हुए हैं और वो आपकी बोर्ड पे नज़र भी आ रहा होगा। प्रश्न ये है कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश वायु से ट्रांस की सतह पर आपतित होता है। तो ट्रांस में आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी। ट्रांस का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। तो दोस्तों, हमें दिया है ट्रांस का अपवर्तनांक और ट्रांस का अपवर्तनांक 1.5 है और तरंगदैर्घ्य एक वर्णीय प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वायु में दे रखी है तरंगदैर्घ्य और हमें निकालनी है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ठीक है, आवृत्ति क्या होगी और चाल क्या होगी। ये कुछ बेसिक इसमें 3 क्वेश्चन है और ये शायद पिछली बार जो है परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमें जो जो चीजें दी हुई हैं हम सबसे पहले उसे लिखते हैं। हमें दी है वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, वायु में प्रकाश की दृष्टि है तरंगदैर्घ्य। वायु में हम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को लैम्डा ए से भी लिख सकते हैं। लैम्डा ए का मतलब लैम्डा है और वो वायु में है। लैम्डा ए ये दिया है हमें 600 नैनोमीटर, इसको लिख दिया मैंने 600 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में तो दोस्तों हमने बदलना है मीटर में। तो मीटर में कितना हो जाएगा 600 गुणा 10 की घात ऋण 9, 600 गुणा 10 की घात ऋण 9 ये दे रखा है। दूसरी बात, ट्रांस का अपवर्तनांक दिया हुआ है। ट्रांस का अपवर्तनांक, ट्रांस का अपवर्तनांक, ट्रांस का जो अपवर्तनांक है उसको एन जी से लिख सकते हैं हम। जी का मतलब ग्लास का अपवर्तनांक और ये ग्लास का जो अपवर्तनांक है ये है 1.5, ये अपवर्तनांक दिए है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, 2 ही चीजें दे रखी है हमें और वो हमने लिख दी है बोर्ड में। अब हम जानते हैं चूंकि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल दोस्तों 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले आवृत्ति निकालने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे पास लैम्डा भी है और हमारे पास सी भी है प्रकाश की चाल। तो चूंकि हम जानते हैं, अब हमें क्या मालूम है, प्रकाश की चाल, ये जो सी है इसका एक सूत्र होता है, वो होता है आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुणा तरंगदैर्घ्य, यानी C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। C बराबर म्यू गुणा लैम्डा होते हैं ऐसे। अब ये जो लैम्डा है वो ये है, लैम्डा इसकी जगह में ए लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। लैम्डा की जगह लैम्डा ए भी लिखा जा सकता है। तो यहां से हम आवृत्ति को निकाल देते हैं। तो आवृत्ति ये बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाने पर C अपॉन लैम्डा ए। तो दोस्तों, आवृत्ति निकालने का एक बेहद सरल सा सूत्र जो है हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सारी चीजें पुट अप करते हैं इसमें, तो हमें म्यू बराबर मिल जाता है C जो है C वो ये है 3 गुणा 10 की घात 8 और ये जो लैम्डा है वो 600 गुणा 10 की घात ऋण 9 है, 600 गुणा 10 की घात ऋण 9 ऐसे। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 3 गुणा 10 की घात 8, इसके 2 शून्यों को अगर मैं कम कर दूं
तो यहाँ से 2 पावर भी टर्म हो जाएगी, -7 हो जाएगी। ऐसे इसके 2 शून्य डायरेक्ट मतलब इसकी 2 पावर टर्म। थोड़ा सा सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 3 के अपॉन में 6 इंटू 10 की पावर 8 माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसे 8 धन 7 हो जाएगा। ऐसे ठीक है प्यारे दोस्तों। आप क्या लिख सकते हैं, म्यू बराबर 6 का भाग 3 में लगाते हैं। अगर हम 6 से 3 को डिवाइड करें तो 6 का तो भाग ही नहीं जाता है इसमें, तो शून्य फिर दशमलव लगाओ तो इधर 0 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 इस टाइप से। तो इधर आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात 8 और 7 को जोड़ने पर 15। 10 की घात 8 और 7 को जोड़ने पर 15। अब हम इसको चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.5 को 5.0 बढ़ा दें और जो 15 है उसको 1 टर्म कर दें, 10 की घात 14 इतना हट से। तो दोस्तों जो हमें आवृत्ति मिलती है, आवृत्ति जो हमें मिली है प्रकाश की, वो आवृत्ति है 5.0 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज से। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले प्रश्न का एक हिस्सा जो हमसे आवृत्ति के बारे में पूछ रहा था, तो वो आवृत्ति है 5.0 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज से। अब हम आते हैं इस प्रश्न के दूसरे हिस्से में। प्रश्न के दूसरे हिस्से में चलते हैं। तो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने से पहले हम प्रकाश की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल का एक सूत्र होता है, प्रकाश की चाल के लिए, प्रकाश की चाल के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। प्रकाश की चाल के लिए हम किस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं n बराबर c अपॉन v का। n बराबर क्या होता है दोस्तों, c अपॉन v। n बराबर c अपॉन v। अब n बराबर c अपॉन v को आराम से समझते हैं। c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल। v का मतलब है माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऊपर जो c लिखा है दोस्तों वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, और जो v लिखा है वो माध्यम में प्रकाश की चाल है। और हमें माध्यम में यानी कांच में चाल निकालनी है। तो ये कांच में चाल है जो v लिखा है। हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, v बराबर n इधर आ जाएगा तो c अपॉन n। इस सूत्र से हम जो है माध्यम में प्रकाश की चाल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो c की जगह मान रख देते हैं, c है 3 गुणा 10 की घात 8 और n हमें दिया है 1.5। n का मान है 1.5। तो यहाँ से v बड़ी आसानी से निकल जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे 15 बनेगा और इधर 8 और 0 आ जाएगा। दशमलव हटाने से नीचे वाला 15 और ऊपर वाला 30 गुणा 10 की घात 8 ऐसे। तो दोस्तों v बराबर 15 का भाग 30 में लगा देते हैं। 15 दूना 30 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। तो ये है इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा, जिसमें हमने निकाला कि प्रकाश की जो चाल होगी कांच में वो 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड होगी। 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों। अब हमने दो चीजें तो निकाल दी है, एक हमने आवृत्ति निकाल दी है और दूसरा हमने निकाल दी है चाल। दूसरा क्या निकाल दिया है, चाल। अब हम दोस्तों तीसरे हिस्से में आते हैं जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालनी है हमने कहाँ पे, कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी ये निकालना है हमें। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला है ये v इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा ए किया था हमने, v बराबर सी अपॉन लेमडा ए। तो इसी प्रकार से चूंकि
v बराबर हम ऐसे कर सकते हैं, v बराबर c अपॉन, यहाँ पे लैम्डा a किया था तो यहाँ पे लैम्डा z कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लैम्डा z, ये v नहीं है बल्कि म्यू है, म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा z, म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा z। तो दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, म्यू को इधर ले जाते हैं और लैम्डा जी को लाते हैं इधर, तो ये बनेगा लैम्डा जी बराबर सी अपॉन म्यू, लैम्डा जी बराबर सी अपॉन म्यू। तो मान रख देते हैं लैम्डा जी बराबर सी की जगह 3 गुणा 10 की घात 8 और म्यू, म्यू हमने निकाला है 5 गुणा 10 की घात 14। ये जो 5 गुणा 10 की घात 14 है दोस्तों, ये है 5 गुणा 10 की घात 14, ये है कांच में प्रकाश की आवृत्ति, कांच में प्रकाश की आवृत्ति, और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल को कांच में प्रकाश की आवृत्ति से डिवाइड करेंगे तो कांच में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मिल जाएगा, कांच में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, तो कांच में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा जी ये बराबर, अच्छा ये काउंट कर सकते हैं 3/5 को अलग कर सकते हैं 3/5, ऊपर में 10⁻8 है, ये प्लस है, ऊपर ले जाएंगे तो -14 हो जाएगा, ऐसे नीचे से ऊपर जाने में माइनस हो जाएगा। आप समझते हैं 5 का भाग लगा देते हैं 3 में, 5 का भाग 3 में नहीं जाता है तो 0.0, तो 5 से 30 को भाग लगाएंगे, 5 से 30 हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा लैम्डा जी बराबर 0.6 गुणा 10 की घात 8, 14 में से 8 घटाएंगे तो -6, ऐसा बनेगा। वापस लैम्डा जी ये बराबर मैं ऐसा कर देता हूँ 6.0 गुणा 10 की घात जो ऋण 6 था वो ऋण 7 बन सकता है, ऐसे एक स्थान आगे खिंचता है उधर एक स्थान बढ़ जाएगा। अब मैं 2 स्थान और आगे खिंचता देता हूँ उसको, तो लैम्डा जी बराबर 600 गुणा 10 की घात 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से और आगे खिंचता हूँ, लैम्डा जी बराबर 6000 गुणा 10 की घात ऋण 10 हो जाएगा, ऐसे। अब ये जो ऋण 10 है इसको हटा देते हैं, तो लैम्डा जी बराबर 6000, इधर आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रम में। तो उस कांच में जो प्रकाश की